हेलो फ्रेंड्स, वंस अगेन वेलकम बैक टू पॉलीटेक्निक क्लब। पॉलीटेक्निक कीजिए। तो फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में हम लोग मैथमेटिक्स के मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन करेंगे आपके पॉलीटेक्निक लेटरल एंट्री के रिगार्डिंग। ये इस वीडियो का पार्ट 4 होने वाला है। इससे पहले ऑलरेडी हम लोगों ने 3 इसके प्रीवियस पार्ट को कंप्लीट कर चुके हैं एंड चैप्टर वाइज कुछ फॉर्मूले को भी हम लोग कवर कर चुके हैं। तो इसमें ओनली हम लोग मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देखेंगे। जिस जिस चैप्टर से आपके ज़्यादा प्रश्न पूछे जाते हैं वही चैप्टर इसमें इंक्लूडेड है। तो चलिए बिना देरी के हम लोग शुरू करते हैं अपने इस सेशन को। यदि आप इसके प्रीवियस पार्ट देखना चाहते हैं तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाए, वहाँ पे आपको प्लेलिस्ट का लिंक मिल जाएगा। तो चलिए हम लोग देखते हैं हमारे कौन कौन से प्रश्न आपके हमारे एग्जाम में बनते हैं, कौन कौन से टॉपिक से। तो पहला प्रश्न देखिए फ्रेंड्स, क्या है ना, फंक्शन से लिया गया। फंक्शन से आपके पूछे जाते हैं कि फंक्शन का कौन सा टाइप है। तो चलिए हम लोग क्वेश्चन को पढ़ते हैं। लेट एम बराबर आपको यहाँ पे एक सेट दिया गया, एन बराबर एक सेट दिया गया जिसमें 3, 4, 9, 10 है। विच वन ऑफ द फ्लोइंग फंक्शन इज नाइदर 1, 1 एंड ऑन टू। कहने का मतलब है नीचे जो आपको यहाँ पे फंक्शंस दिए गए इसमें से नहीं तो हमारा 1, 1 होना चाहिए, नहीं हमारा ऑन टू होना चाहिए। तो सबसे पहले 1, 1 का क्राइटेरिया क्या है? तो 1, 1 का क्राइटेरिया है कि इसमें जितना एलिमेंट है, जैसे इसमें 5 है, 6 है, 7 है, 8 है, तो ये हर एक, ये दूसरा वाला इन वाला जो एलिमेंट है ना, इसमें हर एक से सिंगल से लिंक होगा। ऐसा नहीं कि इसका दूसरा चक्कर चलेगा। इसका बोले तो ए है ना, तो इधर वाले में वो बी से होगा, तो इधर वाला सी है तो इधर डी से होगा। ऐसा नहीं कि सी बी के साथ भी चक्कर चलाएगा, तो ऐसा नहीं है। 1, 1 फंक्शन बहुत ही लॉयल फंक्शन है। वो बस अपना एक सिंगल इमेज ढूंढते हैं। अपना इसमें एक ढूंढ लिया, क्लियर, फिर 6 इसमें ढूंढ लेगा, 7 इसमें ढूंढ लेगा, किसी के साथ भी ढूंढेगा, बट वो सिंगल ढूंढेगा, वो हमारा 1, 1 हो जाएगा। एंड 1, 2 फंक्शन हमारा क्या कहता है ना भैया, 1, 2 का कहना है कि इसमें जो एन में एलिमेंट है ना, इसका कोई ना कोई इसका पार्टनर इसमें रहेगा ही। यदि इसमें का कोई भी एलिमेंट खाली रह जाता है, मान लीजिए कोई कुंवारा बच जाता है, तो वो हमारा ऑन टू नहीं होगा। तो आई होप आप समझ गए। मतलब इसमें का सब समझिए ना, कपल बना के रखेगा। ऐसा नहीं कि कोई अगर कुमारा छूट गया ना, जिसका कोई कपल नहीं बन पाया, तो वो हमारा ऑन टू फंक्शन नहीं है। तो चलिए हम लोग फंक्शन को देखते हैं, देखते हैं कौन इसको सेटिस्फाई नहीं करता। 1, 1 एंड ऑन टू फंक्शन को हमें कौन सेटिस्फाई नहीं करता है। तो पहला हमारा करा 5 का 3 के साथ है, तो ठीक है भैया 5 का 3 के साथ लगा दीजिए। एक सेकेंड बस ज़रा सा इरेज कर लेते हैं ताकि आपको क्लियर विजुअल होते रहेगा, तो आपको पता चलते रहेगा। तो हमें क्या देखना है, पहला ऑप्शन नंबर 1 देखते क्या कह रहा है हमारा ना। ऑप्शन नंबर 1 में बोला 5 का 3 के साथ है, तो ठीक है भैया 5 का हम 3 के साथ लगा दिए, ठीक है। फिर क्या बोल रहा, 5 का 4 के साथ भी बोला, मतलब 5 3 के साथ भी चक्कर चला रहा है, 4 के साथ भी चक्कर चला रहा है, तो भैया 1, 1 फंक्शन नहीं है। तो एक चीज़ को तो हमारा सेटिस्फाई कर दिया। अब देखते हैं हमारा ऑन टू। ऑन टू क्या कहता है ना, ऑन टू का सीधा सा कहना है कि जो इन वाला सदस्य है, ये वाला जो फैमिली है, इसमें जितना मेंबर रहते हैं सब कपल है। मतलब मानिए तो वो शादीशुदा है। तो देखिए 3 का किसी के साथ चक्कर है, तो 3 का 5 के साथ चक्कर है, दिख रहा है यहाँ पे। 4 का किसके साथ है, 4 का भी 5 के साथ चक्कर चल रहा है। तो इसको कोई मतलब नहीं 2 गो के साथ चला चाहे 4 गो के साथ चला, लेकिन सब एलिमेंट भिड़ल रहना चाहिए किसी न किसी से। फिर 9 का किससे चल रहा है, तो 9 का 8 से चल रहा है, लेकिन बेचारा 10 का इसमें किसी के साथ चल रहा है, नहीं चल रहा है, तो 10 बेचारा कुमारा बच गया, अनमैरिड है। तो यानी ये हमारा 1, 1 एंड ऑन टू फंक्शन है। आप सभी फंक्शन का टाइप याद रखिए, एक क्वेश्चन यहाँ से आपके एग्जाम में बनते हैं। नेक्स्ट हम लोग चलते हैं, देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे क्या पूछा गया। द फ्लोइंग फिगर डिस्क्रिप्ट विच ऑफ द फंक्शन टाइप। मतलब ये आपको फंक्शन दिया गया है यहाँ पे, अब आपको बताना है ये कौन सा टाइप को दर्शाता है। तो ज़रा ध्यान से देखिए, इसमें जितना भी एलिमेंट है सब एक दूसरे से लिंक है, ठीक है, लिंक है। एक नहीं लिंक है, यानी ये तो ऑन टू नहीं हुआ। देखिए इसका कोई शादी नहीं हुई, बेचारा अकेले कुंवारा बैठा पड़ा है, तो ये हमारा ऑन टू फंक्शन नहीं, यानी ये तो ऑप्शन हमारा नहीं होगा। लेकिन अब एक चीज़ आप ध्यान से देखेंगे ना कि इसमें क्या है, सभी एलिमेंट जितना एलिमेंट है सबका कोई ना कोई सिंगल के साथ जुड़ा है। जैसे 1 सी के साथ जुड़ा है, ऐसा नहीं है कि 1 जाके बी के साथ भी चक्कर चला रहा है, ऐसा नहीं है। ऐसा रहेगा तो वो ऑन 1 हमारा नहीं होगा। तो सब सिंगल सिंगल के साथ चक्कर चला रहा है। डैट मीन्स ये जो हमारा फंक्शन होगा, ये कौन सा फंक्शन होगा, तो ये हमारा 1, 1 फंक्शन यहाँ पे हो जाएगा फ्रेंड्स। नेक्स्ट प्रश्न पे चलते हैं। ये आपका PYQ का क्वेश्चन है। देखिए इस क्वेश्चन में क्या बोला है, विच ऑफ द फॉलोइंग डिस्ट्रिक्ट विच टाइप ऑफ फंक्शन। अब आप देखिएगा ऑप्शन में 1, 1, 1, 2 नहीं है, तो क्या है भैया, ऑप्शन में है इंजेक्टिव, बाइजेक्टिव एंड सर्जेक्टिव। तो जरा सा हम लोग इस क्वेश्चन को समझते हैं और देखते हैं कि इसका हमारा करेक्ट आंसर यहाँ पे हमारा क्या होगा। तो आपको फिगर देखने से क्या लग रहा है भैया, फिगर देखने से आपको लग रहा होगा कि देखिए 1 सी के साथ चला रहा है, 2 इसके साथ चला रहा है, 3 इसके साथ, सब सिंगल सिंगल के साथ है। तो आप बोलिएगा ठीक है, ये हमारा क्या है, ये 1, एक सेकेंड फ्रेंड्स, ये हमारा क्या है, तो ये हमारा
ये हमारा 1 1 फंक्शन है, बोले तो ये हमारा 1 1 फंक्शन हो जा रहा है। सेकेंड, आप देखिएगा कि इसमें जितना एलिमेंट है इसका किसी के न किसी के साथ कपल बनाए हुए है, मतलब शादीशुदा है, मतलब फिक्स है। यानी ये कहने का मतलब बोले तो क्या है, ये हमारा ऑन टू फंक्शन भी हमारा ये हो जाता है। ठीक है, तो एक कंसेप्ट आपको पता होना चाहिए फ्रेंड्स, क्या कहता है फंक्शन में 1 1 को ही हम लोग क्या कहते हैं, 1 1 फंक्शन को ही हम लोग बोलते हैं इंजेक्टिव फंक्शन। इसका कहने का मतलब ये कौन सा है, इंजेक्टिव है। बोले तो ये हमारा कौन सा फंक्शन हो जाता है, इंजेक्टिव। ये हमारा इंजेक्टिव फंक्शन है। ऑन टू फंक्शन को हम लोग क्या कहते हैं, सर्जेक्टिव। आपको ना क्या रहेगा, 1 1 के जगह इंजेक्टिव सर्जेक्टिव भी लिखा रहेगा। और एक कंसेप्ट हमारा क्या कहता है, यदि यह दोनों फंक्शन एक साथ है, मतलब ये दोनों है, तो इस दोनों यदि कोई भी फंक्शन यदि दोनों शो कर रहा है, 1 1 भी शो करे, ऑन टू भी शो करे, तो इसे हम लोग क्या कहेंगे, तो इसे हम लोग कहते हैं बाईजेक्टिव। क्या कहेंगे, इसे हम लोग कहेंगे बाईजेक्टिव कहेंगे। यदि वो ऑन 1 एंड ऑन टू दोनों हो, यानी कहने का मतलब है यदि वो इंजेक्टिव भी हो या फिर सर्जेक्टिव भी हो, इंजेक्टिव भी हो एंड सर्जेक्टिव भी हो, देन वो फंक्शन हमारा हो जाता है बाईजेक्टिव। तो इसका करेक्ट आंसर हमारा क्या आएगा, इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी हमारा बाईजेक्टिव होगा। आई होप आप लोग समझे होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन बाइनरी ऑपरेशन से। बाइनरी ऑपरेशन भी आपने पढ़ना है। बाइनरी ऑपरेशन से मुश्किल से एक क्वेश्चन रहेंगे, इससे ज़्यादा क्वेश्चन नहीं भी रहेंगे। इससे कभी कभी एक बनते, कभी कभी नहीं बनते। कह रहा है बाइनरी ऑपरेशन स्टार बी डिफाइन ऑन अ सेट ए, द ऑपरेशन विल बी कम्यूटेटिव। कम्यूटेटिव होने का क्या मतलब है, यदि ए का स्टार बी के साथ चक्कर है तो बराबर बी का स्टार ए के साथ होगा। कभी कभी क्या रहेगा, इक्वेशन दे देगा आपको एंड बोलेगा ए स्टार बी है तो बी स्टार ए हो रहा है या नहीं, आपको चेक करना रहेगा। इसके जगह कुछ इक्वेशन रहेगा, एक क्वेश्चन में आपको ऐसा कराऊंगा। तो ऑप्शन नंबर ए हमारा क्या है, कम्यूटेटिव को शो कर रहा है। एंड एसोसिएटिव पूछे तो एसोसिएटिव हमारा ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे हो जाएगा फ्रेंड्स। तो चलिए हम लोग चलते हैं क्वेश्चन नंबर किस पे, क्वेश्चन नंबर हमारा ये आ गया नेक्स्ट क्वेश्चन। इसमें देखिए क्या कर रहा है, स्टार एंड ये आपका अपर केस है, बी टू बाइनरी ऑपरेशन, दो बाइनरी ऑपरेशन, एक आपका स्टार हो गया, ये आपका अपर केस हो गया, डैट ए स्टार बी। ए स्टार बी कहने का मतलब है, ये इसे याद रखिए, जहाँ पे ए स्टार बी कहे ना तो उसको इस तरीके से आपको तोड़ देना ए स्क्वायर बी में, एंड ए अपर केस बी रहे तो उसको 2ab में करना है। देन आपसे पूछा गया 2 स्टार 3, क्या पूछा गया आपसे क्वेश्चन में, कह रहा है इसका मान निकालिए। 2 है, स्टार हमारा 3 है, ठीक है, देन हमारा ये केस आ गया एंड हमारा 6 स्टार 7। तो बहुत ईजी है, जल्दी से आप लोगों ने इसे सॉल्व करना है। क्या कह रहा है, तो देखिए क्या करें, 2 स्टार 3 का क्या मतलब है, 2 स्टार 3 का मतलब ए स्क्वायर प्लस बी, पहला का स्क्वायर, यानी क्या कहने का मतलब 2 का स्क्वायर कर दीजिए, मल्टीप्लाई हमारा 3 रहेगा। ठीक है, फिर ये तो अभी सेम रहेगा, पहले ब्रैकेट वाला को काम हम लोग क्लियर कर ले रहे हैं ना, तो फिर उसको देखेंगे। फिर इसके कहने का क्या मतलब है, स्टार का मतलब तो वही है, यानी 6 का स्क्वायर हो जाएगा एंड फिर मल्टीप्लाई भाई हमारा कितना रह जाएगा, तो 7 रह जाएगा। तो 6 का स्क्वायर कितना होता है आपको ऑलरेडी पता होगा, 2 का स्क्वायर हमारा 4 हो गया, 4 इंटू 3 मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हमारा कितना आ जाएगा, ये हमारा 12 आ गया। एंड ये 6 का स्क्वायर कितना करेंगे हम लोग का 36 हो जाएगा, एंड 36 मल्टीप्लाई बाई हमारा 7 आ जाएगा। देन हम लोग इसे करेंगे तो ये हमारा 12, और ये हमारा यहाँ पे मल्टीप्लाई करने के बाद फ्रेंड्स कितना बच जाएगा, तो ये हमारा हो जाएगा 36 गुने 7 करेंगे तो मे बी 42, यानी 252 आ जाएगा। ये हमारा कितना आ जाएगा, ये हमारा 252 आ जाएगा, बोले तो 252 आ जाएगा। अब जरा सा इसे हम लोग छोटा करते हैं एंड देन हम लोग इसे समझते हैं। तो हमारा 252 फ्रेंड्स आ गया। अब हम लोग इसे आगे सॉल्व करते हैं। अब इसका कहने का क्या मतलब है, इसके कहने का मतलब है 2a, तो a क्या है हमारा 12 है, यानी 2 गुने 12 प्लस b क्या है हमारा b, ये है 12 प्लस 252, यानी 12 में 2 से गुना करेंगे 24 प्लस 252 यानी 276, बोले तो करेक्ट आंसर हमारा यहाँ पे आ जाएगा ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे करेक्ट हो। आई होप आप लोग समझे होंगे, बहुत ईजी प्रश्न है, बस थोड़ा सा कंसेप्ट का यूज करना रहता है। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है। फंक्शन से आपसे ये क्वेश्चन रहेंगे या फिर आइदर आपसे पूछा जाएगा वो 1 1 है 1 2 है बाइजेक्टिव है, ये पूछा जाएगा। तो फंक्शन जी ऑफ एक्स एफ ऑफ एक्स निकालना आप लोग सीख लीजिए, इससे हम लोग कैसे कैलकुलेट करते हैं। आई होप आपको पता होगा। पता है तो जल्दी से फ्रेंड्स कमेंट बॉक्स में इसके आंसर को कमेंट कीजिए। हमें क्या दिया गया है, हमें जी एक्स का मान दिया गया है। जी एक्स बराबर हमारा क्या दिया, जी एक्स बराबर दिया 3x स्क्वायर प्लस 7 दिया गया। हमसे क्या पूछा गया, जी ऑफ एक्स, और एफ एक्स का मान आपको इतना दिया गया।
तो जी ऑफ एफ एक्स को हम लोग कैसे लिख सकते हैं? तो जी ऑफ एफ एक्स को आप लोग लिख सकते हैं, जी है एंड इसमें क्या है हमारा जी ऑफ एफ एक्स है ना, यानी इसमें एफ एक्स का फंक्शन आ रहा है जी ऑफ एफ एक्स, यानी किसका? एफ एक्स, जी एफ एक्स का फंक्शन। तो जी एफ एक्स हम लोग लिख दिए एंड एफ एक्स का मान आपने कितना दिया गया है? तो एफ एक्स का मान आपको कितना दिया गया? एफ एक्स बराबर रूट एक्स है। एफ एक्स बराबर हमारा कितना है? एफ एक्स बराबर हमारा रूट एक्स है, यानी इसमें हम लोग रूट एक्स पुट करेंगे, यानी जी रूट एक्स बराबर कितना आएगा? 3। एक्स के जगह पे क्या डालना है? एक्स के जगह रूट एक्स डालना है का स्क्वायर प्लस 7, यानी कितना हो जाएगा? 3x+7। बोले तो करेक्ट आंसर हमारा ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे हो जाएगा। तो इस तरीके से जी ऑफ एफ एक्स निकालते हैं। यह जो फंक्शन दिया गया ये आपको इजी फंक्शन लग रहा है, इसके जगह कुछ हार्ड रहेगा, इससे ज़्यादा और कुछ नहीं रहेगा। कंसेप्ट आपने सेम लगाना है। जी ऑफ एफ एक्स बोले तो जस्ट जी के फंक्शन में एफ एक्स को डाल देना, एक्स के जगह पे जो वैल्यू आप कैलकुलेट करके लाएंगे वो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। सेम उसी तरीके से एफ ऑफ एक्स भी पूछ सकता है आपसे। तो एफ ऑफ एक्स देखिए हम लोग कैसे निकालेंगे। तो फ्रेंड्स एफ ऑफ एक्स निकालना भी उतना ही ईजी है जितना कि हमारा जी ओ एफ एक्स निकालना था। सेम कॉन्सेप्ट सेम तरीका हम लोग यूज करेंगे एंड आंसर को फाइंड आउट करेंगे। तो क्वेश्चन में देखिए एफ एक्स बराबर आपको इतना दिया गया, देन आपसे पूछा एफ ऑफ एक्स, यानी एफ एक्स में ये जो फंक्शन है ना इसमें फिर से हम लोग को क्या करेंगे? एफ एक्स का मान डालेंगे। उसमें क्या था ना, जी एक्स दिए हुए था एंड जी एक्स में बोला एक फंक्शन एफ एक्स डालिए एंड एफ एक्स बराबर आपका क्या था? कुछ रूट एक्स दिया गया था। तो यहाँ पे क्या है? एफ एक्स है, ये वाला जो फंक्शन है एफ एक्स ही है एंड देन हमें इसी में एफ एक्स को फिक्स करना है, उसी में डालना है और जो आएगा वो हमारा क्या हो जाएगा? वो हमारा करेक्ट आंसर होगा। तो चलिए हम लोग फाइंड आउट करते हैं उस वैल्यू को डाल के। तो फर्स्ट हमारा फंक्शन क्या हम लोग वो देख लेते हैं कि हमारा एफ ऑफ एक्स हमारा यहाँ पे है क्या आखिर। तो एफ ऑफ एक्स देखिए हमारा यहाँ पे क्या है? एफ एक्स बराबर दिस है, तो इसे हम लोग लिखते हैं कि एफ एक्स बराबर हमारा क्या है? तो एफ एक्स बराबर हमारा हो जाता है 5 + x⁴। ठीक है फ्रेंड्स, टू दी पावर हमारा 1/4 हो जाता है। ठीक है, इसमें अब हम लोग क्या करेंगे? एफ एक्स का मान फिर से डालें क्योंकि एफ ऑफ एक्स उसी का फंक्शन फिर उसी से, यानी इसमें अब हम लोग क्या करेंगे? फिर से एफ एक्स का मान एफ एक्स डालेंगे एक्स के जगह पे, एक्स के जगह पे एफ एक्स को पुट करना है। तो एफ एक्स हमारा क्या है? तो एफ एक्स हमारा भैया यही है ना एफ एक्स, तो इसे हम लोग पुट करेंगे। तो चलिए हम लोग पुट करते हैं, आंसर को फाइंड आउट करते हैं। तो ये हमारा 5 हो गया। एक्स की जगह पे हम लोग क्या डालेंगे? एक्स की जगह पे हम लोग डालेंगे एफ एक्स को। तो एफ एक्स का मान क्या है? तो 5 + एक्स के पावर क्या है भैया? तो 4 है। इस पूरा का होल पावर कितना है? तो इस पूरा का होल पावर हमारा हो जाएगा फ्रेंड, इस पूरा का होल पावर हमारा कितना हो जाएगा? 4 हो जाएगा। ये भी 4 है, ध्यान दीजिएगा, पावर 4 था एंड ये ब्रैकेट वाला ये पूरा का पावर 1/4। तब आपको एक चीज़ बहुत अच्छे से दिख रहा होगा, क्या करेंगे हम लोग? कट आउट करेंगे। किसको कट आउट करेंगे? यह 4 से यह 4 हमारा कैंसिल हो गया। देन हमारा एफ एक्स एफ ऑफ एफ एक्स आएगा, क्या आ जाएगा? 5 + 5 प्लस क्या हो जाएगा? x⁴ हमारा क्या आ जाएगा? x⁴ हमारा क्या आ जाएगा? यहाँ पे x⁴ हमारा 4 आ जाएगा। अब क्या करेंगे? 5 + 5 हमारा ऐड हो जाएगा, यानी ऐड होने के बाद यदि हम लोग इधर देखें तो कितना हो जाएगा? 10 + x⁴। करेक्ट आंसर हमारा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। आपसे एफ ऑफ एक्स या जी ऑफ एक्स बोले, आपने इजिली निकाल लेना, बट मेन ध्यान आपको देना है फंक्शन के चैप्टर से कि उसका जो टाइप्स है ना, आप सभी टाइप्स के पॉइंट को क्लियर रखें। ज़्यादा प्रश्न का चांसेस है आपके टाइप से पूछने का। एंड देन अगर पूछे तो इन्वर्स निकालना, जो कि मैंने आपको ऑलरेडी एफ इन्वर्स निकालना सिखा चुके हैं। एंड देन थर्ड टाइप हम लोग एफ ऑफ एक्स के, यानी तीनों टाइप के क्वेश्चन को हम लोग कर चुके हैं। तो आपका एक भी प्रश्न यहाँ से अब नहीं छूटना चाहिए। फिलहाल हम लोग चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न पे। नेक्स्ट प्रश्न देखिए, काफ़ी अच्छा प्रश्न है। ये क्या है? एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव से लिया गया, काफ़ी अच्छा प्रश्न है। जल्दी से आप लोग इसे सॉल्व कीजिए और बताइए। एक क्वेश्चन तो आप लोग यहाँ से फिक्स मानिए फ्रेंड्स, आपका रहेगा ही रहेगा। तो चलिए हम लोग देखते हैं ऐसे प्रश्नों को कैसे सॉल्व करना। सबसे पहले आपने बहुत अच्छे से क्वेश्चन को रीड करना है। इफ़ द रेट ऑफ चेंज ऑफ रेडियस ऑफ अ सर्किल इज 6 सेंटीमीटर, क्या कर रहा है? रेट ऑफ चेंज ऑफ रेडियस, यानी रेडियस चेंज हो रहा है। तो चेंज कैसे होगा? तो हर कहने का मतलब पहले सर्किल ऐसा था, फिर रेडियस चेंज हुआ, फिर रेडियस चेंज हुआ, तो ऐसे हुआ। तो क्या मतलब एक समय के अंतराल उसका रेडियस धराधर चेंज होते जा रहा है। तो कहने का मतलब है हमारा जो दिया हुआ है, तो हमारा क्या दिया हुआ है? तो dr रेडियस बटा dt, यानी ये जो चेंज इन रेडियस है वो कितना है? तो वो हमारा 6 है। इसे हम लोगों ने याद रखना। एंड सेकेंड चीज कह रहा है, देन फाइंड द रेट ऑफ चेंज ऑफ एरिया ऑफ अ सर्किल व्हेन रेडियस
आर बराबर 2 सेंटीमीटर। कहने का मतलब है पहले वो कितना था, 2 सेंटीमीटर के था ना, जब 2 सेंटीमीटर के तो इतना था। अब उसके बाद क्या बोल रहा है, वो चेंज होते जा रहा है, कितना के स्पीड से चेंज हो रहा है, तो ये 6 सेंटीमीटर पर सेकेंड के स्पीड से चेंज हो रहा है। 6 सेंटीमीटर पर सेकेंड यानी dr/dt चेंज इन रेडियस पर टाइम, मतलब समय के साथ रेडियस चेंज हो रहा है। तो कितना के स्पीड से चेंज हो रहा है, तो 6 सेंटीमीटर पर सेकेंड। अब पहले कितना था, 2 सेंटीमीटर के था, तब हमको पता है। अब बताइए इस हिसाब से वो चेंज होते होते अब उसका कितना मतलब अब उसका कितना एरिया हो चुका है। अब हमको एरिया बताना है, तो कैसे बताएंगे, तो जो सबसे पहले हमें गिवन है उसे लिखते हैं एंड देन आपको बताते हैं हमें ऐसे स्थिति में करना क्या है। तो सबसे पहले इसे फिलहाल रीच करते हैं एंड लिख लेते हैं हमारा क्वेश्चन में गिवन क्या क्या चीज़ है। तो क्वेश्चन में सबसे पहला हमारा गिवन हो जाता है dr/dt चेंज इन रेडियस बराबर कितना दिया गया, 6 सेंटीमीटर पर सेकेंड। ध्यान दीजिएगा यहाँ पे दोनों यूनिट जो है ना आपका सेंटीमीटर में दिया गया, कभी कभी 1 मीटर में हो सकता है, कभी कभी 1 सेंटीमीटर में हो सकता है, तो उसे आपने ध्यान रखना। एंड रेडियस आपका कितना दिया गया, रेडियस बराबर आपका 2 सेंटीमीटर दिया गया। तो ठीक है, इसे हम लोग लिख ले रहे हैं। ये सब काम ना आपको इतना अच्छा से लिख के वहाँ पे एग्जाम में सॉल्व करने नहीं बैठना है फ्रेंड्स, आपको जल्दी जल्दी से काम करना है। तो ये हमारा गिवन डेट है, इसे हम लोग यहाँ पे रख लेते हैं, ठीक है। देन हम लोग आगे सॉल्व करते हैं। एक और चीज़ जानते हैं हम लोग, एरिया निकालने के लिए सर्कल का क्या फार्मूला है। तो एरिया निकालने का हमारा फार्मूला होता है ए बराबर हमारा क्या होता है, एरिया बोले तो हमारा क्या होता है भैया, तो एरिया बराबर पाई आर स्क्वायर। इसी फार्मूला से हम लोग ना क्या निकालते हैं, क्षेत्रफल निकालते हैं। तो ठीक है भैया, इसी से निकालेंगे। अब क्या करेंगे हम लोग, इसे डिफ्रेंसिएशन करेंगे, यानी इसका जैसे चेंज हो रहा है ना, तो चेंज हो रहा है तो हम लोग एरिया निकालना है तो उसका डिफ्रेंसिएशन करेंगे। डिफ्रेंसिएशन करेंगे तो क्या होगा, dA/dt इज इक्वल टू डी, यहाँ पे हमारा हो जाएगा पाई आर स्क्वायर एंड देन डिवाइडेड बाई हमारा dt। ठीक है, आई होप हम लोग सही जा रहे होंगे, आपको अच्छे से क्लियर हो रहा होगा। देन हम लोग आगे सॉल्व करते हैं। आगे हमारा क्या होगा, तो ये हमारा dA/dt करेंगे। तो ध्यान दीजिए पाई हमारा कांस्टेंट है, तो पाई तो हमारा बाहर आएगा ही आएगा। देन आर स्क्वायर का डिफ्रेंसिएशन करेंगे हम लोग, तो आर का क्या होगा, पावर 1 माइनस होगा और 2 से बाहर मल्टीप्लाई होगा, तो ये क्या हो जाएगा पाई 2r, और ये हमारा क्या हो जाएगा पाई 2r dr/dt। आई होप आपको क्लियर हुआ होगा, समझ में आ रहा होगा ना फ्रेंड्स। अब हम लोग इसे थोड़ा सा छोटा कर लेते हैं, देन फिर हम लोग आगे सॉल्व करेंगे। तो फ्रेंड्स इसे हम लोगों ने छोटा कर लिया। अब आगे देखते हैं हमें किस तरीके से सॉल्व करना। अब आपको सब चीज़ पता है, आपको क्या पता है एरिया निकालने के लिए, ये तो हमारा एरिया ही निकल रहा है ना, कितना की स्पीड से हमारा एरिया चेंज होगा। यही पूछा था ना भैया कि बताइए जब रेडियस बा इतना तेज़ी से बढ़ रहा है उसका बोले तो त्रिज्या इतना तेज़ी से बढ़ रहा है, तो क्षेत्रफल कितना तेज़ी से बढ़ेगा। तो यही ना हुआ, क्षेत्रफल बढ़ रहा है समय के साथ, तो कितना तेज़ी से बढ़ेगा। यानी आपसे पूछा dA/dt, देन dA/dt हमको क्या है, पाई का मान पता है, तो पाई का मान 3.14 गुने हमारा ये क्या है 2, तो हमारा इसमें जब आर स्क्वायर का डिफ्रेंसिएशन कीजिएगा तो 2r ही आएगा ना, तो हमारा 2 हो गया। आर का मान कितना दिया है क्वेश्चन में, तो आर का मान 2 दिया है, तो 2 हो गया गुने फिर हमारा dr/dt ये क्वेश्चन में दिया हुआ है, त्रिज्या कितना के स्पीड से चेंज हो रहा है, तो 6 से, तो ये कितना हो गया हमारा 6 × 2 हमारा 12 हो गया, यानी 3.14 इंटू हमारा ये कितना हो जाएगा 2 × 2 4 हो जाएगा, 6 × 4 हमारा 24 आ जाएगा। एंड देन हम लोग इसे मल्टीप्लाई करेंगे तो ये अप्रॉक्स हमारा 75.36 सेंटीमीटर स्क्वायर पर सेकेंड होगा, क्योंकि हमारा क्षेत्रफल है। तो करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा। आपने ध्यान देना था, क्वेश्चन में पूछा गया था चेंज ऑफ एरिया ऑफ द सर्किल, मतलब उसका क्षेत्रफल जो था कैसे चेंज होगा, जब उसका त्रिज्या 6 सेंटीमीटर पर सेकेंड की स्पीड से बढ़ रहा है। पहले इतना था फिर इतना इतना होते गया, तो बताइए उसका क्षेत्रफल कितना तेजी से बढ़ेगा। यही था, हम लोगों ने डिफ्रेंसिएशन किया। यहाँ से 1 से 2 प्रश्न फिक्स है एप्लीकेशन ऑफ डिफ्रेंसिएशन से, तो इसे याद रखना है फ्रेंड्स। ऐसे क्वेश्चन में हमेशा डिफ्रेंसिएशन ही करना होता है। नेक्स्ट आते हैं हम लोग, कौन सा क्वेश्चन है नेक्स्ट आपका क्वेश्चन जो लिया गया है हमारा किससे है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है वेक्टर से एंड 3D से। यह चैप्टर को हम लोगों ने ऑलरेडी आपको काफ़ी अच्छा से पढ़ा है और एक एक फार्मूला नोट्स वाइज हम लोग कर चुके हैं, तो आपने जल्दी से सॉल्व करना है। कह रहा है फाइंड द एंगल बिटवीन 2 वेक्टर, 2 वेक्टर है ए एंड बी जिसका मैग्नीट्यूड हमें दिया गया, ए का मैग्नीट्यूड 3 है,
दूसरे का मैग्नीट्यूड 2 है एंड ई डॉट बी भी हमें दिया गया। देन हमसे पूछा गया है कि एंगल क्या होगा। तो हम लोग एक फार्मूला काफ़ी अच्छे से पिछले वीडियो में डिस्कस कर चुके हैं। ए वेक्टर डॉट वी वेक्टर इज इक्वल टू मॉड ए, बोले तो कि उसका मैग्नीट्यूड, सेकेंड फिर बी वेक्टर का मैग्नीट्यूड हमारा कॉस थीटा होता है। अब आप लोग यहाँ से एंगल नहीं निकाल सकते क्या? तो इजीली निकाल सकते हैं, हम लोग कॉस थीटा निकाल लेंगे। ए डॉट बी का मान कितना दिया गया? तो बोलिएगा 3√2 दिया गया क्वेश्चन में। मॉड ए मैग्नीट्यूड कितना दिया गया? तो √3 दिया गया। एंड देन बोले तो हमारा मॉड बी कितना दिया गया? तो मॉड बी हमारा √2 दिया गया है, 3 दिया गया। एंड ये हमारा कॉस थीटा हो गया। तो कॉस थीटा बराबर हमारा क्या होगा? देन कॉस थीटा बराबर 3√2 डिवाइडेड बाई हमारा कितना हो जाएगा? √3√2। √2 से √2 हमारा कैंसिल हो गया। एंड देन हम लोग इसे आगे सॉल्व करेंगे तो हमारा थीटा बराबर क्या निकल जाएगा? थीटा बराबर कॉस इनवर्स, कॉस इधर जाएगा तो कॉस इनवर्स आ जाएगा हमारा। एंड देन हम लोगों ने इसे क्या करना है? देन हम लोग कॉस इनवर्स क्या हो जाएगा? 3 बटा हमारा क्या आ जाएगा? 3 बटा हम लोगों का √3 यहाँ पे आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स। तो क्या देखिए ऑप्शन में आपको यह दिया गया है कि 3 बटा √3 हमारा इसका आंसर है। तो आंसर में देखिए आपको देखने को नहीं मिलेगा। तो क्या हम लोग 3 को √3 इंटू √3 लिख सकते हैं? तो जी हाँ भैया, 3 को हम लोग √3 इंटू √3 लिख सकते हैं। कैसे लिख सकते हैं? क्योंकि जब हम लोग मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा फिर से 3 ही आ जाएगा। तो देन इससे हम लोग आगे सॉल्व करेंगे। तो ध्यान दीजिए ये हमारा क्या होगा, कलर हम लोग चेंज करते हैं। अब हम लोग लिख सकते हैं ना कॉस इनवर्स को, भैया ये कॉस इनवर्स है हमारा, इज इक्वल टू 3 को हम लोग क्या लिख सकते हैं? 3 को लिख सकते हैं ना √3 इंटू √3 लिख सकते हैं, डिवाइडेड बाई हमारा √3 से √3 कट गया। तो थीटा बराबर हमारा क्या आ गया? तो थीटा बराबर कॉस इनवर्स √3। अब जाकर चलिए हम लोग देखते हैं ये आंसर हमारा है या नहीं। तो ये आंसर देखिए ऑप्शन नंबर बी में दिया गया। तो ऑप्शन नंबर बी हमारा यहाँ पे करेक्ट आंसर फ्रेंड्स हो जाएगा। इस फार्मूला को आपने याद रखना। ऑलरेडी आपको वेक्टर एंड 3D वन शॉट में कराया है एंड उसका सभी फार्मूला को आपको दे चुके हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए आपका क्या पूछा गया है। तो फ्रेंड्स नेक्स्ट क्वेश्चन भी हमारा वेक्टर से ही है। देखिए इसमें हमसे क्या पूछा गया, a प्लस बी हमें फाइंड आउट करके बताना है। मॉड ए का मान इतना दिया गया एंड मॉड बी का मान हमें दे दिया एंड ए डॉट बी हमें दे दिया। तो हमें a प्लस बी फाइंड आउट करना है। तो डायरेक्ट इसे निकालने का हमारे पास फॉर्मूला नहीं है, तो बस थोड़ा सा हम लोग कैलकुलेशन और अलजेब्रा वाला दिमाग लगाएंगे वेक्टर में। तो क्या पूछा गया ना हमसे, a प्लस बी पूछा गया, ठीक है। अगर हमको क्या करना है कि मॉड ए मॉड बी और इसी तीनों का उपयोग करके कुछ निकाल के लाना है। तो चलिए हम लोग देखते हैं कैसे निकालेंगे। तो जैसे हमसे पूछा गया a प्लस बी ना पूछा गया, देन हम लोग क्या करते हैं, इसका स्क्वायर करते हैं। इसका स्क्वायर करेंगे तो क्या आएगा? इसका स्क्वायर करेंगे तो आप बोलिएगा a स्क्वायर, ठीक है भैया a स्क्वायर करते हैं। देन हमारा क्या होगा? बोलिएगा बी स्क्वायर होगा, ठीक है भैया बी स्क्वायर कर दिए। देन क्या होगा? बोलिएगा कि प्लस 2ab। तो चलिए इस पर हम लोग वैल्यू को पुट करते हैं, आंसर को फाइंड आउट करते हैं। तो हमसे पूछा गया a प्लस बी, तो ठीक है अभी हम लोग रहने देते हैं इसे, यानी a प्लस बी हमारा कितना हो जाएगा? ये इसको स्क्वायर को स्क्वायर ही रहने दे रहे, अभी नहीं चेंज करेंगे। मॉड ए का मान देखिए कितना दिया गया, तो मॉड ए का मान 3 दिया गया यानी 3 का स्क्वायर, प्लस मॉड बी का मान कितना दिया गया? तो 4 दिया गया यानी 4 का स्क्वायर, प्लस 2ab यानी 2 गुने ए बी का मान कितना दिया गया? तो 6 दिया गया। अब हम लोग क्या करेंगे? तो करेंगे a प्लस बी वेक्टर बराबर क्या होगा? तो रूट अंडर 3 का स्क्वायर 9 प्लस 4 का स्क्वायर 16 और 6 दूना कितना होगा हमारा? 12। इसे हम लोग ऐड करेंगे तो हम लोगों का कितना हो जाएगा? इसे हम लोग यदि ऐड करेंगे तो हमारा 37 आएगा, यानी रूट अंडर 37 हम लोगों का यहाँ पे करेक्ट आंसर फ्रेंड्स हो जाए। बस थोड़ा सा दिमाग लगाना था और कुछ नहीं था, इजी था, इजीली हम लोग निकाल लिए अलजेब्रा का उपयोग करके। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा प्रोबेबिलिटी से लिया गया। प्रोबेबिलिटी को प्लीज़ आप लोग अच्छे से कवर कीजिएगा, यहाँ से 2 से 3 क्वेश्चन बनेंगे और बहुत ईजी क्वेश्चन बनेंगे। ऑलरेडी हम लोग प्रोबेबिलिटी का बहुत सारे क्वेश्चन कर चुके हैं। क्वेश्चन में कहा गया है हाउ मेनी आउटकम्स कैन बर्नौली ट्रायल का आउटकम क्या आता है? तो बर्नौली ट्रायल का ओनली 2 आउटकम आता है। इस क्वेश्चन से और भी आपको जानने की बात है। अब आप बोलिए 2 आउटकम क्या आता है? मतलब उसका 2 रिजल्ट आता है, या तो सक्सेसफुल होगा या फिर फेल्योर होगा, इसके अलावा कुछ नहीं। ये 2 ही था इसका, या तो आइदर पास या तो आइदर फेल, यानी सक्सेसफुल और फेल, यही हमारा 2 है। एक और चीज़ इससे याद रखना है,
बर्नौली ट्रायल को ही हम लोग दूसरे नाम से क्या कहते हैं, डिस्को टॉमस एक्सपेरिमेंट के नाम से भी जानते हैं। तो इसे आप लोग याद रखिएगा। इस दोनों में से यदि एक थ्योरी क्वेश्चन बनता है तो आपका इससे थ्योरी क्वेश्चन बस यही बनता है। आइदर आपसे क्या पूछा जाएगा, ओनली कि इतना बैग में इतना बॉल है, रेड है, ब्लू है, देन इसका प्रोबेबिलिटी क्या होगा, कार्ड वाला क्वेश्चन बनता है। एंड देन आपका कॉइन वाला बनता है और एक डाइस वाला बनता है। तो कॉइन वाला, डाइस वाला एंड कार्ड वाला हम लोग ऑलरेडी सॉल्व कर चुके हैं। एक थ्योरी टाइप का यह क्वेश्चन था, तो इसे आप लोग क्लियर करके रखिएगा, आगे एग्जाम में काम आ सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग चलते किससे लिया गया, तो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा 3D जो है उसी से लिया गया है। इसमें क्या कर रहा है, इफ अ लाइन पासिंग थ्रू अ 2 पॉइंट, मतलब कोई लाइन है वो पासिंग कर रहा है 2 पॉइंट से। देन हमसे पूछा गया है, पॉइंट ए आपको दिया गया, पॉइंट बी दिया गया, ठीक है। देन विच ऑफ द फ्लोइंग इज अ वेक्टर इक्वेशन ऑफ अ लाइन। ऑलरेडी हम आपको जब वेक्टर पढ़ाए थे उसमें बोले थे कि यह PYQ में पूछा जाएगा एंड पूछा गया था एक बार, ठीक है। इसमें क्या बोल रहा है ना कि आप वेक्टर का इक्वेशन बताइए, यदि पॉइंट दिस से पास कर रहा है, दिस पॉइंट से, तो वेक्टर इक्वेशन लाइन हमारा क्या होगा। तो वेक्टर इक्वेशन लाइन फ्रेंड्स हमारा यहाँ पे क्या आ जाएगा, ऑलरेडी आपको पहले भी हम लोग डिस्कस कर चुके हैं कि हमारा क्या होता है कि आर वेक्टर बराबर, यानी बोले तो हमारा आर वेक्टर इज इक्वल टू ए वेक्टर प्लस लैम्डा बी माइनस ए। अब देखिए ये कहाँ पे दिया गया, तो ये हमारा ऑप्शन नंबर सी है। देन ऑप्शन नंबर सी हमारा करेक्ट आंसर होगा। यहाँ से न्यूमेरिकल भी बनते हैं, हम लोग न्यूमेरिकल को सॉल्व करेंगे। यह ओनली क्या था, आपका फॉर्मूला था, जो कि ऑलरेडी हम लोगों ने पिछली वीडियो में डिस्कस कर चुके हैं फ्रेंड्स। अब चलते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन सेम क्या है ना, उसी पे हम लोगों ने फार्मूला को, मतलब सॉरी क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे कि हम लोग उस इक्वेशन को कैसे फाइंड आउट करेंगे फ्रेंड्स। तो क्वेश्चन में देखिए कह रहा है फाइंड द वेक्टर इक्वेशन। ठीक है, हमें फिर से वेक्टर इक्वेशन पूछा गया। कभी कभी आपसे कार्टेशियन इक्वेशन पूछा जाता है, तो उस पर भी प्रैक्टिस आप लोग जरूर कीजिएगा। ऑलरेडी पिछली वीडियो में आपको मैथमेटिक्स के सीरीज में कराया गया है। कह रहा है फाइंड द वेक्टर इक्वेशन ऑफ अ लाइन पासिंग थ्रू अ 2 पॉइंट। 2 पॉइंट दिया गया, 1 0 4 6 -3 एंड 1। 2 पॉइंट आपको दे चुका है। देन आपसे बोल रहा है कि वेक्टर इक्वेशन बनाए। तो वेक्टर इक्वेशन का हमारा जो फॉर्मूला है फ्रेंड्स नीचे आपको दिया गया। आई होप आपको क्लियरली विजुअल होगा। तो वेक्टर इक्वेशन का यह फॉर्मूला, कभी कभी एग्जाम में डायरेक्टली आपसे फॉर्मूला पूछा गया है। एक बार क्वेश्चन का मुझे पता नहीं क्योंकि यह क्वेश्चन हमें किसी ने बताया नहीं, बट फॉर्मूला पूछा गया था कार्टेशियन का, देन वेक्टर का एंड कार्टेशियन का। तो दोनों आप लोग याद रखिएगा। तो चलिए हम लोग इसे सॉल्व करते हैं। तो इसे सॉल्व करने के लिए हमें 2 चीज़ चाहिए, एक ए वेक्टर चाहिए एंड दूसरा हमारा वी वेक्टर चाहिए। तो हम लोग ए वेक्टर लिखते हैं इससे, एंड फिर हम लोग दूसरा वेक्टर भी इससे हम लोग लिखते हैं। तो ए वेक्टर बराबर हमारा क्या आएगा, तो ए वेक्टर जब हम लोग लिखेंगे फ्रेंड्स, तो यहाँ से ध्यान दीजिएगा, हम लोग ए वेक्टर लिख रहे हैं, इससे हम लोग ए वेक्टर लिख रहे हैं। तो ए वेक्टर यदि हम लोग लिखेंगे, ए वेक्टर बराबर क्या होगा हमारा, तो ए वेक्टर बराबर आप बोलिएगा, पहले हमारा आई आता है तो यह हमारा क्या होगा 1i, तो सिर्फ आई को हम लोग आई रहने देंगे, प्लस जे, तो जे 0 है यानी जे कुछ नहीं होगा तो नथिंग, प्लस के आता है आई जे के, जे तो 0 है, के हमारा क्या आएगा, तो के हमारा यहाँ पे 4k हो गया। ठीक है भैया, 4k पिक्सल क्वालिटी वाला नहीं, वेक्टर वाला है। ठीक है, ए वेक्टर लिख लिया। अब हमें वी वेक्टर का भी जरूरी होगा ना, तो चलिए बी वेक्टर लिखते हैं। बी वेक्टर बराबर बताइए क्या होगा, तो ये हमारा 6i होगा। ठीक है, 6i हो गया। देन क्या होगा, प्लस, बट क्या है माइनस है, तो हम क्या लिखेंगे -3j। ठीक है, अब हम लोग क्या लिखेंगे, के लिखेंगे, तो प्लस हमारा यहाँ पे क्या हो जाएगा, के हो जाएगा। अब कुछ नहीं करना, ये जो आपको नीचे फार्मूला दिख रहा है ना, उसमें इस वैल्यू को पुट करके डालेंगे एंड आंसर को निकालेंगे। जो इक्वेशन आएगा हमारा वही हमारा यहाँ पे फाइनल आंसर हो जाएगा। तो ए और बी अब आपको क्लियरली दिख रहे होंगे। अब चलिए हम लोग फार्मूला पे पुट करते हैं। फार्मूला रहा हमारा यह, फार्मूला कह रहा है हमारा, जस्ट थोड़ा सा डिस्प्ले को छोटा करेंगे हम लोग। आई होप अब आपको क्लियरली विजुअल होगा टोटल चीज़। हमें क्या निकालना है, वेक्टर इक्वेशन। वेक्टर इक्वेशन हमारा यहाँ पे हो जाएगा इज इक्वल टू ए वेक्टर। ए वेक्टर क्या है, तो ए वेक्टर हमारा यही है ना जी। तो चलिए ए वेक्टर को लिखेंगे, तो ए वेक्टर आप बोलिएगा आई वेक्टर हमारा हो गया, प्लस क्या है, प्लस 4k। तो ठीक है, हम लोग 4k लिख लिए यहाँ पे। देन प्लस मल्टीप्लाई बाई लैम्डा। ठीक है, लैम्डा ही रहने देंगे, माइनस क्या बोल रहा है, बी माइनस से। हम लोग क्या करेंगे, बी माइनस से यहीं अलग कर ले रहे हैं ताकि आपको समझ में आ जाए कि बी माइनस से हमारा क्या होगा। हम लोग यहाँ पे ऊपर बी माइनस से करते हैं, थोड़ा ध्यान दीजिएगा। बी
माइनस ए वेक्टर, बी माइनस ए यदि हम लोग निकालेंगे, माइनस ए से प्लस मत समझना, बी माइनस ए यानी 6 में से एक जाएगा तो 6 आई में से एक आई गया तो कितना आई बचा, 6 आई में से एक आई गया तो 5 पाई बचा। ठीक है, तो ये हमारा हो गया 5 पाई। ये क्या है, जे तो है ही नहीं तो ये सेम लिखा जाएगा, -3j हो जाएगा। ठीक है, तो 3j को 3j रहने देंगे। फिर के -4k, तो क्या बचेगा हमारा, माइनस माइनस हमारा क्या हो जाएगा 3k। तो हम लोग b माइनस ए निकाल लिए ना फ्रेंड्स। अब हम लोग क्या करेंगे, सेम इसी के वैल्यू को उस फॉर्मूला में जहाँ पे b माइनस ए था ना, वहाँ पे हम लोग पुट करेंगे b माइनस ए के जगह पे। तो चलिए हम लोग फिर से अपने डिस्प्ले पे वापस आते हैं एंड इसे सॉल्व करते हैं। तो b माइनस ए हम लोगों ने निकाल लिया, b माइनस ए का मान हमारा कितना आया, तो b माइनस ए का मान हमारा आया है 5 पाई -3j -3 के हमारा यहाँ पे आया है। ठीक है, तो चलिए हम लोग अब आगे इसे सॉल्व करते हैं एंड आंसर को अपना फाइंड आउट करते हैं फ्रेंड्स। तो अब ध्यान से देखिए, हम लोग इसे क्या लिख सकते हैं, हम लोग इसे लैम्डा से सभी में मल्टीप्लाई करेंगे, यानी हमारा r बराबर ये हो गया i हो गया, प्लस हमारा क्या हो गया, ये हमारा 4k वेक्टर हो गया, प्लस अब हम लोग क्या करेंगे 5 आई लेमडा इसे लिख सकते हैं ना, 5 आई लेमडा लिख सकते हैं, -3j लेमडा लिख सकते हैं हम लोग, 3j लेमडा हो गया, माइनस फिर क्या करेंगे -3k लेमडा लिख सकते हैं ना। अब ध्यान दीजिए, जो i वाला में है उसे हम लोग कॉमन लेंगे। क्वेश्चन में देखिए i को क्या कर रहा है बाहर, सॉरी ऑप्शन देखिए सबको कॉमन लिया है ना, तो हम भी क्या करेंगे कॉमन लेना शुरू करेंगे। कॉमन कैसे लेंगे, तो i वाला में से i वाला, देखिए यहाँ पे i है एंड यहाँ पे i है, तो ये दोनों में से i कॉमन लेंगे तो क्या बचेगा, तो हमारा बचेगा 1 प्लस क्या है, यहाँ से कॉमन हम लोग निकाल रहे हैं i निकाल रहे हैं ना, तो 5 लेमडा 1 प्लस 5 लेमडा i बच जाएगा। ठीक है, अब क्या करेंगे, j के साथ तो भैया कोई नहीं है, बेचारा अकेले है, उदास है, तो ये हम लोग लिख देंगे 3j लेमडा। अब ध्यान दीजिए k के साथ भैया क्या है, k यदि बाहर निकालेंगे तो यहाँ से बचेगा -3 एंड यहाँ से बचेगा हमारा क्या, यहाँ से बचेगा हमारा 4। तो चलिए हम लोग k को बाहर निकालते हैं एंड लिखते हैं, हमारा यहाँ पे क्या आएगा, तो यदि हम लोग k को बाहर निकालेंगे तो हमारा यहाँ क्या बचेगा फ्रेंड्स, तो यहाँ हमारा बचेगा 4 -3 लेमडा, ये हमारा क्या हो जाएगा, ये हमारा k वेक्टर, ये हमारा हो गया k वेक्टर फ्रेंड्स। ठीक है, तो चलिए हम लोग ऑप्शन में ढूंढते हैं, यह जो वैल्यू हमारा आया कितने नंबर ऑप्शन में है। तो ऑप्शन नंबर आप ध्यान से देखिए, ऑप्शन नंबर हमारा क्या मैच कर रहा है, तो ऑप्शन नंबर है डी हमारा मैच कर रहा है, यानी करेक्ट आंसर हमारा यहाँ पे ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। आई होप आपको क्लियरली अच्छे से सभी क्वेश्चन विजुअल हुआ होगा। किसी भी प्रश्न में कोई भी डाउट है तो प्लीज़ आप लोग कमेंट जरूर कीजिएगा। तो हम लोगों ने टोटल 15 MCQ को क्लियर किया। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग इसके आगे का पार्ट लाएंगे जिसमें डिफरेंट टाइप्स, ये सभी वही टाइप है जिस टाइप के एग्जाम में आपके क्वेश्चन बनते हैं, जो आप लोग हमें, जो मुझे क्या है ना प्रीवियस ईयर से जो मिला था सेम उसी पैटर्न पे ये हमारे क्वेश्चन थे। जो PYQ का क्वेश्चन था प्रीवियस वाला, ये था हमारा PYQ का क्वेश्चन जो कि मैंने ऑलरेडी आपको बताया। यदि किसी भी क्वेश्चन में अभी भी आपको डाउट है तो कमेंट कीजिएगा, नेक्स्ट वीडियो में हम लोग फिर से नेक्स्ट पार्ट में उसे सॉल्व करेंगे। और हमारे साथ बने रहने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं जल्दी फिर हम लोग अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर एंड जय हिंद फ्रेंड्स।